रिटायरमेंट कॉर्पस की मान्यताएं या फिर बर्बादी को न्योता देना, अपने आप में ये डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लगभग सभी परिवारों के लिए, क्योंकि मैं मजबूर होकर इस वीडियो को इसलिए बनाया। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट कॉर्पस का व्हाट्सएप पे मुझे सवाल भेजते हैं और लगातार ये सवाल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे अचानक से पेंशन प्लान की एक बाढ़ सी आ गई। पेंशन प्लान के एड्स की, आप एयरपोर्ट पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, मेट्रोज में घूमो, आप टीवी चलाओ, तो हर जगह सोशल मीडिया पे आपको दिखता है पेंशन का एड। इंडिया में बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो रिटायरमेंट के लिए रेडी नहीं है। आपने अगर देखा होगा, काफ़ी समय पहले एक जी न्यूज़ में एक एंकर हुआ करते थे, तो उन्होंने भी इसको कवर किया था कि बहुत बड़ी आबादी, लगभग 30% लोग हैं जो रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं। और एज ए फाइनेंशियल प्लानर मैं बताता हूँ, 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग के टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। होता क्या है, उनकी लाइफ में उनको लगता है वो अपनी मान्यताओं से चलते हैं, उनको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। भाई, जैसे हमने मान लिया कि एक सब्जी बहुत अच्छी है, इसके अंदर में बहुत सारे विटामिन होंगे, पता चला वो टेस्ट के लिए चलता है। या फिर हमारा इंडियन कुकिंग सिस्टम जो है, जो हम लोग घरों में जो पुराना था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो आज हम लोगों ने नया कल्चर ले लिया कि एकदम हमको फ्राइड चाहिए हर एक चीज़, तो उसके अंदर हमें लगता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं, बट हमने ऑलरेडी उसको जला करके एकदम अपना वज़न बढ़ाने की खाली तैयारी की हुई होती है। मुझे तो काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, अलग बात है। लेकिन मुद्दा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, जब रिटायरमेंट कॉर्पस की बात आती है, तो कॉर्पस अपने आप में एक बहुत भ्रम देने वाला एक डिसीजन होता है। लोग मानते हैं कि मेरे पास रिटायरमेंट कॉर्पस हो, तो मान्यता क्या है, मैं एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाऊंगा, बड़ा सा फंड तैयार करूंगा बाय द एज ऑफ 55 और 60, और उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो मैं लोगों से नॉर्मली इस बात को बोलता हूं कि भाई, आप रिटायरमेंट कॉर्पस से रिटायर हो गए खाली, या सही कॉर्पस होगा तो रिटायर हो गए। भाई, गाड़ी में तेल है, आपके पास 500 किलोमीटर जाना है, तो आप करते हो, आप कैलकुलेट करते हो कि गाड़ी का एवरेज कितना है और उसके हिसाब से 500 किलोमीटर के लिए कितना फ्यूल लगेगा। उसमें थोड़ा आप 5-10 लीटर और बढ़ा लेते हो, या टैंक फुल करके चलते हो, जितना भी यूज हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करो तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है हमारे पास। अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ विश है। तो मेरे व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आए, उन मैसेजेस के जवाब में हमने कुछ कॉल्स करवाए। मुझे भी लर्निंग चाहिए होती है, आप लोगों से बात करके ही लर्निंग आती है, ऑब्जर्वेशंस के जरिए। सो मैंने पूछा, तो पता ये चला कि भाई साहब, उनका वर्ड ये है कि मेरे पास 80 लाख है, 75 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ 20 लाख रुपया है। इस पैसे से मुझे रिटायरमेंट के बाद की इनकम चाहिए, कॉर्पस इंटैक्ट रहना चाहिए, और पूरी जिंदगी में सेफ रहूं, और ये पैसा मुझे मिलता रहे। तो गलती होती कहाँ पे है? क्यों कह रहा हूं, ये बर्बादी को बुलाने का एक तरीका है अपने आप में। आप इसको सोच के देखिए कि क्या एक कॉर्पस की मैं बात करूं तो वो क्या होता है कॉर्पस। सो आपसे अगर मैं बोलूं 1947 में आप अगर पैदा हुए होते, और आज के 1 करोड़ की मैं बात करूं, आज से लगभग लगभग 78 साल पहले, तो कितने वैल्यू होती है इसकी? 7% पे अगर मैं बात करूं तो कितना रुपया चाहिए होता? तो अंदाजा अगर आप लगा सकें, 1 करोड़ आज के लिए उस वक्त का, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7% पे अगर आप इसको कैलकुलेशन को करते हैं, तो दिस अमाउंट कम्स टू 51,058 रुपीज ओनली। 51,000 रुपए अगर होते तो आज के 1 करोड़ के बराबर होते। अगर मैं आपसे इस बात को कहूं कि आज अगर आपका खर्चा 50,000 रुपए है, और आप अगर 40 के हैं या 45 के हैं, 30 साल के बाद कितना खर्चा कर रहे होंगे एक साल में? अंदाजा है 45 लाख रुपीज इन 1 ईयर। एक साल में 50,000 का महीने का खर्चा आज का जो है 6 लाख रुपए साल का बनता है, और एक साल में आप 45 लाख खर्च कर देंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, इस 1 करोड़ रुपए से मेरी पूरी जिंदगी चल जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? आप सोच के देखो। हम रोजमर्रा में लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत सारी होनी चाहिए वीडियो में। अरे भाई, क्या करोगे इंफॉर्मेशन का? सोच के देखो। इंफॉर्मेशन तो मिल गई, 45 लाख रुपए एक साल का खर्चा होगा 75 की उम्र में। कैन यू प्लान दिस? क्या आप अपने आप इसको प्लान कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से किसी वीडियो से मिली, यू नीड हैंड होल्डिंग, इस बात को दिमाग में रखना। जिस भी मेंटोर से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले, यू नीड टू टेक द ट्रेनिंग, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इस सोच के पीछे प्रॉब्लम ये है, हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, हजारों स्टूडेंट्स के ऊपर ऑब्जर्व किया है ये। आप उनसे पूछिए कि भाई साहब, आपके पास एक कॉर्पस है 1 करोड़ रुपए का, ठीक? उससे आपको ब्याज मिल जाएगा 7 लाख रुपया, ठीक? आज की डेट में कहता बहुत बढ़िया। आप बोलिए 40,000 का तुम्हारा खर्चा है, 4,80,000 साल के बने, तुम्हारा रिटायरमेंट पॉसिबल है? आदमी क्या कैलकुलेशन करता है, बिल्कुल पॉसिबल है विप्लव जी, मेरे को 4,80,000 मिले, 1,20,000 मेरा एडिशनल है, उसको मैं बैंक में रखूंगा, हर साल जिंदगी सेट। भाई साहब, साइलेंट किलर को भूल गए। साइलेंट किलर क्या था इसमें? अगले साल 4,80,000 की बजाय स्पेंड कर रहे होगे लगभग लगभग 5,50,000 लगभग। अब अगर आप 5,50,000 अगले साल कर रहे हो, उसके अगले साल वापस से वो 6 लाख के आसपास का खर्चा हो रहा है, आपका महंगाई के साथ खर्चा बढ़ता चला गया। इसमें हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसीलिए आप देखते होंगे कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वो क्या करते हैं, वो रिटायरमेंट के टाइम पे आप देखिए घर आलीशान होगा, एकदम शानो शौकत से होंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा पता चलेगा, पहले एक कमरे की लाइट बंद होती थी, फिर धीरे धीरे अंकल आंटी मिलके वो हर कमरे की लाइट बुझा रहे हैं, एसीज कटवा रहे हैं, सो बिजली कनेक्शन थोड़ा थोड़ा उस पर लोड कम करते जा रहे हैं, गाड़ियां पुरानी हो रही, लाइफस्टाइल को श्रिंक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमने कॉर्पस का कैलकुलेशन ही गलत कर दिया। और जो नियम आप पहली बार सुन रहे हो, उस नियम से आप खेलोगे कैसे? आप हाउ कैन यू प्लान दिस? अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, लोग क्या करते हैं, जो 60th ईयर का प्लान है, जो 60th ईयर के एक्सपेंसेस है, उसी को ताउम्र एक्सपेंसेस मान लेते हैं। मैं अगर 45 की उम्र के व्यक्ति की बात करूं, तो उसके खर्चे भी 60 की उम्र में जो है लगभग लगभग 17 लाख रुपए साल के होंगे, जो आज 6 लाख रुपए के खर्चे हैं। सो अब ये व्यक्ति क्या गलती करता है कि इसने सोच लिया कि चलो मेरे पास में 17 लाख रुपए का लगभग खर्चा है, मैं 17 लाख के हिसाब से प्लान कर लूं। नहीं, ये खर्चा लगातार बढ़ेगा। और जब आप रिटायरमेंट कॉर्पस पे तैयारी करते हो, तो मिसमैच क्या है? आप सोचते हो रिटायरमेंट कॉर्पस इंटैक्ट रहे। कॉर्पस का कैलकुलेशन में पहला कैलकुलेशन ये आता है कि आप अगर 90 तक का लाइफस्टाइल आपने लिए, तो 90 की उम्र में ये कॉर्पस लास्टली जीरो हो जाएगा। अगर आपने 85 या 80 की उम्र ली है, तो 80 की उम्र में वो कॉर्पस जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी ने मान लिया कि 1 करोड़ रुपया हमने रखा है, तो 1 करोड़ जीरो होगा। क्या होगा? जिस भी प्लान में रखोगे आप चाहे SWP फॉर्म में जाओ, आप किसी भी तरह में जाओ, अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है दोनों आपके पास आएगा। क्या आप, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मैं SWP बना लूंगा, फायर कर लूंगा, बफेट कर लूंगा। एट द एज ऑफ 75 आर यू एबल टू मैनेज मनी? आपके बाद आपकी वाइफ है, वो क्या मैनेज कर सकती हैं पैसे को? भाई आप कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ रखोगे, SWP लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को आप कंज्यूम करते हैं, और लास्टली पैसा जीरो हो जाएगा। ये बात जरूर ध्यान में रखें। अब अगला पहलू क्या आता है इसके अंदर, कि जब आप इसकी प्लानिंग करें कि रिटायरमेंट कॉर्पस मेरा कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज जिंदगी बहुत रिस्क पे पड़ सकती है। लास्टली क्या होता है, बच्चों को संस्कार देना काम नहीं आता। यूपी पुलिस का एक ऐड 2018 में आया था, इसको लेके एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में दिखाता है कि आज आपने क्या अपने पड़ोस में अंकल से पूछा, उन्होंने नाश्ता किया या नहीं, खाना खाया या नहीं, पॉकेट मनी क्या मिलती है। मैं सूरत की बात करता हूँ। सूरत में एक बहुत बड़े डॉक्टर, 2009 में मैं सूरत में था, सो एक डॉक्टर के यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए गए हम लोग, और एंड ही सेड, सूरत बहुत महंगा शहर है, ही सेड कि मैं, मेरे माता पिता का कोई शौक नहीं है। बोले मैं जो हूँ उनको 500 रुपये महीना पॉकेट मनी देता हूँ, घर में दो दो मर्सिडीज, BMW, ऑडी, इस तरह की 4 गाड़ियाँ उनके घर में हैं। और उसके बाद वो बंदा कहता है मैं अपने माँ को 500 रुपये और पिता को 500 रुपये देता हूँ, और उसका, उनका कोई सपना नहीं है। जिस शहर में एक पत्ता पानी पूरी 70 रुपए की हो, उस जगह पे 500 रुपये महीने पॉकेट मनी। पिता ने तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ लगा दिया होगा, लेकिन खैर ये अलग बात है। सो बच्चों के संस्कार पर डिपेंड होना अपने आप में सिर्फ कोई प्लान नहीं हो सकता।
रिटायरमेंट कॉर्पस की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करें। एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियोस में जब इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला। आपको अल्टीमेटली यू हैव टू प्लान दिस, और ये चीज मेंटरिंग के बिना असंभव है। तो इसलिए अपने अपने रिटायरमेंट की तैयारी को चेक करिए। ओवरऑल डेटा ये कहता है कि समाज में रिटायरमेंट के लिए लोग रेडी नहीं हैं, उनके पास पैसे ना हैं, और जो सोच के साथ वो चल रहे हैं वो पैसे वो बना भी नहीं सकते। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा मुझे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।